हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, आज हम जिस बुक का जो है पठन करने वाले हैं, यानी कि आप इसे एक ऑडियो बुक की तरह मान सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ आपको अगर ये बुक पढ़नी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चाहे जितना भी लंबा हो, ठीक है। और साथ ही मैं अपनी प्रतिक्रिया भी देता रहूँगा बीच बीच में। तो अगर आपको ये बुक और मेरा जो है ये प्रयास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करते जाइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो है टॉपिक है, मतलब आज की जो बुक है वो है गुलामगिरी हिंदी में। गाइज़, इस बुक की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, आपने इसके ऑडियो बुक देखी होगी, लेकिन जो हमारे जो दोस्त भाई हैं जिन्होंने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है या फिर क्या है ये बुक, किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो हमारा ये प्रयास है कि उन दोस्तों के लिए ये जो है वीडियो बनाया जाए और उनको जो है ये बुक से परिचित किया जाए। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जो हैं उन्होंने एक ज्वलंत जो है विचार जो है अपने प्रस्तुत किए थे इस बुक के द्वारा, जिसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। सबसे पहले हम जो है पुस्तक परिचय से पहले हम जो है लेखक परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ पे इनका फ़ोटो है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जन्म 11 अप्रैल 1827, ठीक है। भाषा मराठी, अंग्रेजी। इनकी विधाएं यानी कि ये जो जैनर है वो कौन से जैनर में लिखते थे, चिंतन यानी कि साइकोलॉजी, कविता यानी कि पोएट्री, नाटक यानी कि प्लेज और निबंध यानी कि एसेज, ठीक है। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, तो तृतीय रत्न, पवाड़ा छत्रपति शिवाजी भोसले का, पवाड़ा शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्याय चालाकी। उसके अंदर एक और है गुलामगिरी, जिस बुक के हम आज बात करने वाले हैं वो किसान का कोड़ा, ग्राम जोशी के संबंध में, सत्यशोधक समाज के लिए पूजा विधि, और लिखा है सार्वजनिक सत्य धर्म भी, ठीक है। तो ये जो प्रमुख उनकी कृतियाँ हैं वो उनके जो ये बायोग्राफी में हमेशा है आपको मिलेगी। निधन 28 नवंबर 1890, ठीक है। विशेष इनके बारे में हम अगर वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, मेरी क्या औकात कि आपको मैं इनके बारे में बताऊं, लेकिन हम थोड़ा बहुत उनके बारे में ब्रीफ करें तो यहाँ जो लिखा है, ये जो बुक के अंदर जो प्रस्तावना में लिखा है वो उसके अगर मैं पढ़ लूँ इसको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे महान विचारक। जस्ट सेकंड में एक अपना जो है लेआउट देख लेता हूँ कि हाँ सही है नहीं, ओके। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने संरचना की जड़ता को ध्वस्त करने का काम किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके समय में ये शायद ही कोई कर रहा था या फिर मुझे लगता है कि कोई नहीं कर रहा था। तो ये काम उन्होंने किया। महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों की अपमानजनक जो स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। सन 1848 में उन्होंने पुणे में अछूतों के लिए, यह भारत के ज्ञात इतिहास में अपनी तरह का पहला स्कूल था। अछूतों के लिए एक स्कूल बनवाया, मतलब जो इतिहास में अपनी तरह का पहला स्कूल था। इसी तरह सन 1857 में उनके द्वारा स्कूल खोला गया जो भारत में लड़कियों का पहला स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ने के लिए कोई ज्योतिबा फुले की पत्नी जो है कोई आगे नहीं आ रहा था, जो कि खासकर ऐसे समाज में जहाँ स्त्रियों की कोई अपनी पहचान नहीं थी, उसमें उनकी अपनी पत्नी सावित्रीबाई जो है वो आगे आए। और माता सावित्रीबाई फुले जो है उन्होंने अपना जो है निडर जो व्यक्तित्व वो दिखाया। अपने इन क्रांतिकारी कार्यों की वजह से फुले और उनकी जो फैमिली है उनकी तरह तरह को कष्ट उठाने पड़े, उनके बार बार घर बदलना पड़ा। फुले की हत्या करने की भी जो है कोशिश हुई, अपनी राह पर डटे रहे, लेकिन अपने इस महान उद्देश्य को संस्थागत रूप देने के लिए ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। दोस्तों, मैं जब भी इस वर्ड को पढ़ता हूँ, मैंने बहुत बार पढ़ा है हालांकि रिसेंटली, तो सत्यशोधक समाज जो है
ये पढ़ने के बाद मुझे ये ख्याल आता है कि सत्यशोधक समाज 2.0 2.0 क्यों नहीं हो सकता, यानी कि आज के समय में ये सत्यशोधक समाज जैसी संस्थाएं कोई क्यों नहीं खड़े कर रहा, या फिर उनका जो है रिफॉर्मेशन फिर से, मतलब वो जो उनका जो एक उसका हेतु था, वही शुद्ध हेतु के लिए आज कोई ऐसी संस्था स्थापना क्यों नहीं, या फिर वही नाम की और वही काम की जो संस्था है आज फिर से होनी चाहिए, और उसमें एक कट्टर नक्कर काम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज का जो दौर है वो वैज्ञानिक भी है, और साथ साथ जो भी अंधश्रद्धा कह लो, कुरिवाज कह लो, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है, मैं आपको अचरज होगा, लेकिन जो इंडिया का जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो गांव और जो बसेरे होते हैं, मोहल्ले होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये ज़्यादा ही बढ़ता गया। उसके साथ साथ जो अंधश्रद्धा के साथ साथ जो उसके लिंक जो क्राइम होते हैं, ठीक है, अंधश्रद्धा से सीधे जुड़े हुए जो क्राइम हैं वो भी बढ़े हैं, ठीक है, और जातिवाद का जो है बढ़ोतरी हुई है उसमें, ठीक है। तो ये सारे जो 2-3-4 जो भी उसके जो हेतु है संस्था के, तो वो परिपूर्ण करने के लिए या फिर उसका निवारण करने के लिए ऐसी संस्था होनी चाहिए। बस ये मेरा एक छोटा सा था कि ये नाम पढ़ने के साथ मुझे ये दिमाग में आता है कि ऐसी संस्था फिर से होनी चाहिए। उनकी एक महत्वपूर्ण स्थापना ये थी कि महार, कुंभी, माली आदि शूद्र कही जाने वाली जातियाँ भी कभी क्षत्रिय थी, जो जातिवादी उसके आगे जो है ब्लर है, दलित कहलाई गई, ठीक है। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं उनके जो बहुत सारे जो है इतिहास भी मिले हैं, ठीक है, कि जो भी आज जो शूद्र कहे जाने वाली जातियाँ थी कहीं क्षत्रिय थी, ठीक है। और बाबा साहेब ने खुद एक इसके ऊपर डेडिकेटेड जो है बुक लिखी है, ठीक है, कि शूद्र कौन थे। तो शूद्र, आज के जो शूद्र हैं वो कभी क्षत्रिय थे, और आज के जो ओबीसी हैं वो कभी शूद्र हुआ करते थे, ठीक है। आपको सबको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। फिलहाल हम जो गुलामगिरी की प्रस्तावना है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सैकड़ों साल से आज तक शूद्रातिशूद्र समाज जब से इस देश में ब्राह्मण की सत्ता कायम हुई है तब से लगातार जुल्म और शोषण के जो है शिकार हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ग्रामर मिस्टेक होगी, लेकिन आपको मैं वो सही करके दूंगा, या फिर मुझसे भी शायद हो सकती है कि भूल हो जाए। तो ये जो लोग हैं हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं, इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए कि लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित की जुल्म जातियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सोचो, तब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था, और आज भी 2023 या 24 में भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। ये लोग परदेश से यहाँ आए, ठीक है। सभी जानते हैं कि मूल निवासी कौन है, परदेश से कौन आए हैं। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, ज़मीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम व दास बनाया, ठीक है, दास बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीय और जो है अमानवीयता का रवैया अपनाया था, ये सभी जानते हैं। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियाँ ताज़ी होती देखकर कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से बेदखल कर उन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने, हम सभी जानते हैं कि हम जब गलती करते हैं खुद से भी, कुछ भी हम छोटी बहुत गलतियां करते हैं तो उसको नष्ट हम खुद ही कर देते हैं और उसमें देर नहीं लगाते। तो इतनी बड़ी गलतियां तो ऑब्वियसली उनके जो प्रमाण हैं उनको तहस नहस और नष्ट कर दिया गया होगा, उसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि ऐसी गलतियों को दफना कर नष्ट कर दिया गया, ठीक है।
इन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी स्वास्थ्य पूर्ति होती रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे भी इनमें कामयाब भी होते रहे। चूँकि उस समय के लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेच, उनकी जालसाजी में इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ठीक है, और है कि ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों का ही मद्देनज़र रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही जो है महात्मा जी ने बहुत ही सटीक बात की है कि पहले तो अपनी जो है इतनी बड़ी भूलों को और कई वर्षों से 3000 वर्षों से की हुई भूलों को जो है उसका प्रमाण नष्ट कर दो। उसके बाद ऐसी कपोलकल्पित कहानियाँ लिखो या फिर ऐसे ग्रंथ लिख दो कि जिनमें अपनी की हुई गलतियों को अगर कोई फाइंड आउट कर लेता है, पहचान लेता है, तो उसको सही ठहराया जा सके वो ग्रंथों की मदद से। ठीक है, तो अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। ठीक है, उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्होंने जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। मतलब उनको जो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाने का जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था वो ईश्वर द्वारा सीधा दिया गया था। ठीक है, इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्राति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्म द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना है और लगे रहना चाहिए, और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी उन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा। तो मतलब देख रहे हो आप, सटीक बातें कर रहे हैं। वो भी उस समय में जब वो अपने मतलब ऐसे दोस्तों में घिरे हुए थे। ठीक है, महात्मा जी। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त प्रदत्त है, और इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है उसकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो मतलब यहीं पे ये जो इस लाइन में उसमें कहना चाहते हैं कि ये जो सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, ठीक है, उसकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा एकदम छोटा रूप मिल गया है। ठीक है, उसका खंडन हो जाता है कि इस परमेश्वर है, सबको समान रखता है, सर्वशक्तिमान है, उसका ही खंडन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्राति शूद्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और वे ही लोग अब धर्म के नाम पर, धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। मित्रों, दोस्तों, आज भी कुछ यूट्यूबर्स समझ लो, कुछ नेता समझ लो, कुछ समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या फिर कुछ भी, या फिर प्राइवेट्स में जो धंधा मतलब जो भी रोजगार करते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, वो भी इनकी मतलब ये जो यहाँ पे जो जिस कम्युनिटी की बात की रही है मोटे तौर पर, तो और उसके आजू बाजू के जो भी कम्युनिटी है वो भी ऐसा कर रही है, और ऐसा उनका जो रवैया है वो जारी है। आज भी मॉडर्न टाइम में भी ये सब जारी है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर जारी है। ठीक है, क्योंकि ये मैं किस बार कह रहा हूँ कि जो क्राइम्स आजकल जो हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। तो और आप देखोगे कि अपने समाज में टूटक फूटक तौर पे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में आप देखोगे तो ये हो रहा है। यानी कि ये जो भाई है, जिनको हम भाई बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, वो लोग शूद्राति शूद्रों को एक समय जो है तबाह कर दिए थे। ठीक है, उन पे, और तब से लेकर आज तक धर्म के नाम पर, धर्म की मदद से
सबको चूस रहे थे। ठीक है, एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है, फिर भी हम सभी को उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन ग्रंथों को देखकर, कहकर, पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को जिन्होंने ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है, उन ग्रंथों को हमें हर तरह से ब्राह्मण पुरोहिता का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहिता का शूद्राति शूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए इन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है, समझ रहे हो। उस ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इस इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख कर रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी शूद्राति शूद्र को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में ला रखा है। ठीक है, यह सही में बड़ा सोचनीय है। जिस ईश्वर ने शूद्राति शूद्र को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित व सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है। ठीक है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहितों एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी मानव हक को नकारते हुए स्वयं ही मालिक हो गए। ठीक है, तो ये सृष्टि और परमात्मा के नियमों के खिलाफ है। अगर एक समझ पे सोच लो कि भगवान का अस्तित्व है, फिर भी अगर भगवान का अस्तित्व है और ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, ठीक है, तो सभी इस सृष्टि पर रहने वाले सभी पेड़ पौधे से लेकर प्राणी और इंसान, ये सृष्टि एक समान रूप से उनको यह अधिकार देती है कि उसका उपभोक्ता बने। ठीक है, उपयोग करने की पूरी आज़ादी दे। ठीक है, तो फिर भी ये जो है ग्रंथों की रचना करके कोई एक कम्युनिटी को सबसे ऊपर रख के बाकियों को नकारते हुए ये सारी सृष्टि के जो नियम है उसके खिलाफ ये उनका पूरा एक नैरेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर ईश्वर है, अगर भगवान है, फिर भी तो उनके नज़र में भी ये बड़े से बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो फिर भी स्वयं को मालिक दिखाना, स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर दिखाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई। आगे देखते हैं। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह कठिन प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो इन ग्रंथों पर शूद्राति शूद्रों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी और आज इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज भी अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठ पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है, बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्राति शूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और जातियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्राति शूद्र को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले ये लॉजिक देते हैं कि जो भी मतलब ये जो बड़े सवाल है कि पहले के समय में शूद्राति शूद्र के लोग इनमें क्यों, अगर ये झूठ मूठ है तो क्यों आस्था रखते थे, और आज भी शूद्राति शूद्र की संख्या सबसे ज़्यादा है। जब कोई बाबा अपना जो है दिव्य दरबार लगाता है या फिर कोई बड़ी से बड़ी कोई संस्था ऐसी है धार्मिक, तो या फिर कोई बड़े से बड़ी धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है, तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी पब्लिक का रेटिंग जो परसेंटेज जो है वो SC ST OBC के लोग होते हैं।
क्यों होते हैं, तो ये बड़े सवाल हैं कि पहले क्यों थे उनकी आस्था इनमें से, और आज इनकी आस्था इसमें सबसे ज़्यादा लोग क्यों हैं। तो इसमें एक बड़ा ही अच्छा लॉजिक दिया गया है कि समझ लो कि कोई दूरता आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर पत्र लिख रहा है, ठीक है। मैं ही हूँ तो कोई बड़े व्यक्ति के नाम पे पत्र लिख रहा हूँ वो बन के, तो कुछ समय के लिए जब वो पत्र आता है पढ़ने वाले उस पर थोड़ा टाइम के लिए विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब वो सत्य उजागर होता है, कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाना है, वो झूठ जो है उजागर हो ही जाना है, सत्य सामने आ ही जाता है। तो तब जब आता है तब सबको पता चलता है कि ये पत्र इसका नहीं है, ये किसी बड़े व्यक्ति का नहीं है, ये इसका है, ये दूर व्यक्ति का है। तो ये जो समय है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और जब सत्य सामने आएगा, जब भी आएगा, किसी के भी मेहनत से या किसी के भी अपनी जोखम डाल के वो लाएगा, तब सबकी आंखें खुलेगी। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने भी इसका साथ दिया है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी ये जो समय काल है वो बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी सटीक बात है कि पहले के समय में जो है झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना की और अतिशूद्र को गुमराह किया गया, और आज भी वो कर रहे हैं, ठीक है। और पहले इसके लिए पतन हुआ कि लोग जो है ज़्यादा अवेयर नहीं थे, गवार बना कर रखा गया उनको, ठीक है, एक साची सोची समझी चाल के तहत। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिनकी वजह से इनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। और इन लोगों ने ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं, ये बड़ा अन्याय है। इसके लिए इन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मण को उपदेश देने का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्रों के लिए दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ जमाए हुए है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त यानी कि आज़ाद होने की बजाय हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फिजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। मतलब अगर सोच लो कि आज मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ तो मेरे ही कम्युनिटी के और मेरे ही जिनको मैं समझाना चाहता हूँ वही लोग मेरे जो है गलत कमेंट करेंगे या फिर मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल तब भी सच था और आज भी सच है। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं उनसे कहना कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति में ठीक है, यह कहकर हम शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले लोग हैं, उन्हें हमें आज़ाद कराने के लिए कुछ हित होता है, और ऐसा भी नहीं है बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है, उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच है। अगर कोई यूट्यूबर आज समझ लो कि सच खतरा उठाता है, ठीक है, फिर भी लोग उसे भूल जाएंगे और उसके खिलाफ जो है करने लगेंगे, जो है विरोध करने लगेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच बात है। और कई कम्युनिटी के लोग, कई यूट्यूबर हैं ऐसे जो आज ये काम कर रहे हैं कि लोगों को जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ लड़ना सिखा रहे हैं, या फिर जो झूठ है उसके सामने डटकर खड़े हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बस पब्लिक का उनको साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, जो कि अपने दिव्य दरबार या फिर ऐसी चीज़ों में, ठीक है, नकली जो है भगवान के वो जो मैनेजर हुए पड़े हैं, ठीक है, तो उनको पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनका विरोध भी नहीं होता। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तब हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उनसे अपने मन के भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब से आज़ादी नहीं होती है तब वह महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता, और समय गुजर जाने के बाद वे सभी लुप्त हो जाते हैं।
आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो भी सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और जो सर्व साक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण वर्ण पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। और अब ऐसे लोगों से अपनी मानवीय अधिकार छीन कर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो यही है इनके उनके जो हक है उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेज़ों को भी खुशी होती है। ठीक है, तो हाँ, एक ये बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब समझ लो कि मैं जनरल नहीं कहूँगा, एक उदाहरण के रूप में कहूँगा कि जब किसी स्त्री को कि पति को मर जाने के बाद जब किसी स्त्री को जलाया जाता था, ठीक है, और जो वो ढोल नगाड़े ताशे बजाए जाते थे ताकि उसकी जलने की आवाज़, उसकी जो आवाज़ है लोगों तक या मोहल्ले तक ना पहुंच पाए या गांव तक ना पहुंच, गांव से बाहर ले जाके किसी नदी किनारे उसको जलाया जाता था पहले। तो वो अंग्रेज़ हमेशा से वो देखा करते थे और उनको लगता था कि काश हम वो स्त्री को बचा सकते हैं। अपने वो पति के मर जाने के बाद जो सती होने का रिवाज था, तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। जब शूद्रों व अतिशूद्रों पर अत्याचार होते थे, उनके ही समाज के लोग, मतलब हिंदू समाज के लोग अपने भाई को जो है ऐसा भेदभाव करते थे, मारते थे या फिर कुछ भी करते थे, तब अंग्रेज़ ये सब देखते थे और देखकर उनको दया आती थी। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक विरल दृश्य और एक डिसअपॉइंटिंग सीन रहा होगा उनके लिए भी। तो यहाँ पर वे भी सोचते थे कि उनको जो है कहाँ गया मैं, ओके, हाँ, अब जब ऐसे जनरली 99% ऐसे समाज में जब किसी एक व्यक्ति को उनके अधिकार मिल जाते थे या फिर कुछ अच्छा हो जाता था, तब अंग्रेज़ लोगों को खुशी होती थी। उनके हक उन्हें मिल जाने के बाद अंग्रेज़ लोगों को खुशी होती थी। सभी को, मैं ये नहीं कह रहा चाहता, मैं उनको अंग्रेज़ लोगों को ग्लोरीफाई या जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन पर्टिकुलर इस बाबत में अंग्रेज़ की भी रूह कांप जाती थी। ठीक है, सभी को, जैसे कि कोई समझ लो कि कोई मुग़ल है या फिर कोई मंगोल है, ठीक है, बर्बर से बर्बर राजा है, वो ऐसे तो बर्बरता का हद लिमिट पार कर देता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के उसका भी रूह जब कांप जाए, ठीक है, तो ये ऐसी बात मैंने बोली है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही इनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, कितना बड़ा जनहित का कार्य है। तो उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ही ईश्वर उन्हें, वे जहाँ गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देता गया। ठीक है, यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले अंग्रेज़ों की बात पर्टिकुलर कर रहे हैं, जैसे मैंने बीच में पॉइंट आउट किया वैसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि वो जहाँ भी गए, आधी दुनिया उन्होंने जो है अपने बल और बुद्धि से आधी दुनिया को उन्होंने गुलाम बना के रखा था। ठीक है, एक टाइम पे, तो वो जहाँ भी गए वहाँ उनको कामयाबी देता गया परमेश्वर। क्यों देता गया? क्योंकि उनमें ऐसा नहीं था कि हमेशा से बर्बरता थी। मैं तो कहता वो बर्बर में इतने अच्छे नहीं थे, बर्बरता में भी इतने अच्छे नहीं थे, सॉफ्ट थे। ठीक है, उनको सिर्फ पैसा कमाना था और पैसा अपने जो है अपने देश को बाकी सारे देशों को लूट के जो है अपने देश में ले जाना था। सिर्फ पैसा कमाना ही उनका एक मात्र मकसद था। ठीक है, पर उस कार्य के बीच बीच में ही उनका जो एक अच्छा उद्देश्य ये होता रहता था कि जहाँ उनके अपने समाज के द्वारा धुतकारे गए लोगों को वो हक दिलाए हो या फिर उनको खुशी होती थी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी इसी वजह से उनको शायद मिली होगी ईश्वर द्वारा कि वो जहाँ भी गए वो उन्होंने ये देश अपना लिया था। क्योंकि उनके अपने जहाँ भी गए, जैसे कि अफ्रीका में गए तो उनके अपने जो 2-3 समाज के लोग थे उनके, ठीक है, उनके धर्म के या फिर उनके ही नेटिव लोग थे, वो उन पर अपनी बर्बरता का हद पार कर देते थे। तो यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले मानते हैं कि भगवान ने इसीलिए अंग्रेज़ों को जो है सब जगह कामयाब बनाया क्या, ताकि वो आके इंटरप्ट करें और रोके, ठीक है, ऐसी बर्बरताओं को।
तो यही है भाई, और आगे भी उन्हें इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये ऐसा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों के लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ के गुलाम बनाया जाता था। आप सभी जानते हैं कि स्लेवरी थी वहाँ पे। ठीक है, यह दासों को खरीदने की बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज़, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और गुलामों को मुक्ति देने के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा की कई सालों से चलती आ रही थी और इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माता पिता से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उनसे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे को जुदा कर दिए गए थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिला दिए। वाह, अमेरिका आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया। यदि आज इन्हें इन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया ना आई होती तो ये गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में रख कर मर गए होते। दूसरी बात, इन गुलामों को पकड़ कर लाने वाले दुष्ट लोग इन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे क्या, या नहीं? नहीं, उन गुलामों पर वे जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें भी रोने लगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उन्हें हमेशा लात जूतों से काम करा लेते थे और वे लोग उन्हें कभी कभी लहलहाती धूप में हल जुतवा कर उनसे अपनी ज़मीन जो बो लेते थे और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उन्हें बदन पर बैलों की तरह छांटे से घाव उतार देते थे। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको ये सब सीन्स देखने हैं, ठीक है, तो एक मूवी में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, 20 Years Slave। ठीक है, हाँ शायद यही नाम है, 20 Years Slave। बड़ा ही अच्छा काम किया है, जो मेन लीड जो डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है, जो परफॉर्मेंस जो एक्टर्स ने की है वो बहुत अच्छा है, वो जो सीन्स है वो हूबहू ऐसे है। ठीक है, एक दूसरा है गॉन विद द वाइंड। ठीक है, लेकिन ये अच्छा उसमें थोड़ा बहुत ही है, लेकिन आपको ये अगर स्लेवरी देखनी है तो एक ऐसा है। फिर 20 Years Slave में बहुत अच्छा दिखाया है, तो आप ये मूवी देखिएगा, उसमें हूबहू बोला गया है। ठीक है, वहाँ दक्षिण अफ्रीकन और अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिकन अफ्रीका में जो गुलामगिरी मतलब जो गुलाम बनाए जाते थे, ठीक है, लोगों को उनके वो ये नहीं देखते थे कि औरत है, बच्चा है या फिर जवान है, वो उसका हर रोज़ वेट चेक करते थे, उसको उस वेट के हिसाब से खाना देते थे, उनको मारा जाता था, कोड़े मारे जाते थे और अगले दिन या उसी समय फिर से उनको जो काम दिया जाता था वो काम कराया जाता था। और काम भी कैसा, बड़े से बड़ा चीज़ों को उठाना, ठीक है, खेतों में काम करना, हल चलाना, बैलों की जगह उनको हल चलाना, ठीक है, और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो दवाई के पैसे नहीं खर्चते थे, ठीक है, उनको मर जाने दिया जाता था और उनको अपनी फैमिली के साथ नहीं मिला दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें थी जो कि बहुत बर्बरिक थी। ये आप सब जानते ही है पहले से ही, पर फिर भी जो लोग, जो बंधु, जो भाई हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उसको अगर नहीं मालूम तो ये बताना चाहता हूँ। लेकिन उनके शेयर मेरा जो है आपके साथ शेयर करने का ही इरादा है। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, इतना होने पर भी क्या वे खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे, इसके बारे में कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, मैंने जो बोला, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह बहुत ही थोड़ा सा था, उसकी जगह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम कराया जाता था और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पर पथरीली ज़मीन पर मुर्दों की तरह सोते थे।
और यहाँ पे एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो जवान लड़कियाँ थी या फिर जो अंडर एज भी थी, उनके साथ उनके मालिक दुर्व्यवहार करते थे, ठीक है, उनका शारीरिक शोषण करते थे, और गर्भ हो जाने के बाद या फिर उसका जो है उसको छोड़ दिया जाता था, या फिर उसका अबॉर्शन अपने आप ऐसी स्थिति में हो जाता था, और कई बार तो जो है नाबालिग लड़कियां मर जाती थी, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा मंजर था, ठीक है। तो ये भी आप कहीं कहीं पे अगर ऐसी बुक्स अगर पढ़ोगे या फिर मूवीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आगे देखते हैं। तो लेकिन आँखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी, बेचारों को आखिर नींद आए भी कहाँ से। इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उनका बुलावा आ जाए, इस बात का उनको ज़बरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात तो यही थी कि वह पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और टांग लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि इन कई दिन तक भर बदन पर छांटे के वार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था। यानी कि जो कोड़े बरसाए जाते थे उनके शरीर पे, कुछ माइनर भूल जो है मिस्टेक की वजह से उनके ऊपर जो कोड़े बरसाए जाते थे, उनका जो बदन लहूलुहान हो जाता था और उनकी यातनाएं इतनी ज़बरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पते हुए इस करवट पर होना पड़ता था, एक करवट पर मतलब रहना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह से बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर जो है खड़े हो जाते थे और आंखें जो है रोने लगती थी। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, तब भी उनके अंदर भगवान की भरपूर आस्था थी। वो हमेशा से ही ऐसी कुछ यातना होने के बाद या फिर जुल्म होने के तुरंत बाद ही प्रार्थना करने लगते थे, चालू काम में प्रार्थना करने लगते थे। और जब किसी पे कोड़े बरसाए जाते हैं या फिर मालिक सबके सामने जब किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा हो खेत में या फिर जहाँ वो काम कर रही है, जहाँ उसको मन लगा, मतलब जिस मालिक को मन हुआ तब कुछ भी कर लिया, तब वो जो बेचारे दूसरे लोग थे वो प्रार्थना करने लगते थे। सोच रहे हो, यही है भगवान। ये भगवान तब अब अभी तुमको हम पर दया नहीं आती, तू अब हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे, अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते इस तरह से सोचने की सारी रात गुजर जाती थी। इन लोगों को जिस प्रकार की पीड़ाओं को यातनाओं को सहन करना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस से शब्द भी फीके पड़ जाएंगे, इनमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब लोगों को, उन चंड लोगों को के जुल्म से मुक्त करने के उन्हें पूरी तरह से सुख की ज़िंदगी बख्शी है। इन बातों को जानकर शूद्राति शूद्र को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलाम की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती है, इससे स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज़ा करना नामुमकिन है। जो हो सहता है वही जानता है, ठीक है। तो इन देखो, हमेशा से मैं जो है मुझे पता नहीं था कि ज्योतिबा फुले भी वो जो है इन जो गुलामी प्रथा है उसके साथ इसको सरखाते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से सरखाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपेयर किया है। और यहाँ मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि ये गुलाम प्रथा जो काले गोरे का जो भेद था, उसमें जितनी हत्याएं जितना हुआ था, जितना मतलब होमसाइड हुआ था, जितना लोगों को तड़पाया गया था, ठीक है, उससे ज़्यादा भारत में जाति की वजह से हुआ है। जितना तुस्सी और जो हुतू लोगों में जो एक दूसरे को मार काटा नहीं गया था, उससे ज़्यादा बर्बरताएं यहाँ में जाति की वजह से हुई है, आज भी हो रही है, ठीक है। हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया और जितने 60-70 लाख जो लोग मरे गए, उससे भी ज़्यादा आज ये 3 या 5 हज़ार सालों में उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, फ़क्त और सिर्फ ये जातिवाद की वजह से, ठीक है, और ये बनाए गए ग्रंथों की वजह से, ठीक है।
तो ये मैं कहना चाहता था। और यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले में भी जो काले गोरे का भेद जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में जो हुआ था, उसको जो है इसके साथ कंपेयर किया है कि यह होगा, ये ऐसा होता है। तो इन गुलामों में और इन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था, और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में उनकी स्थिति समान है। इनकी स्थिति और गुलामों की स्थिति में बहुत फ़र्क नहीं है, ठीक है। उन्होंने जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वे सभी मुसीबतें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों द्वारा ढाए जुल्म के से कम है, ठीक है। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों को से भी ज़्यादा जातियाँ इन शूद्रादि शूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, जो मैंने बात किया कि इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा उसकी एक एक दास्तान सुनते ही कभी किसी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं, बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघल कर इनमें से पीड़ा के आंसू की बाढ़ निकल पड़ेगी, और इस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्रादि शूद्रों को गुलाम बनाया था, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत रख पर सोचते हैं, उन लोगों को यह ज़रूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है, ठीक है। हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि शूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किसी प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ भी मालूमियत नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो इतिहास लिखा है, इनमें एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नज़रअंदाज किया है, ठीक है। इन लोगों को एक बार भी शूद्र के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें भी पीड़ा होगी। इन्हें अपने धर्म ग्रंथों में भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे चंड यानी कि चंद नहीं है, थोड़े, चंड यानी थोड़े वो नहीं है। चंड यानी यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले उनको चंड कहते हैं, यानी कि राक्षस, यानी कि एक दुष्ट कहते हैं, ठीक है। तो चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं है, ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देने हो तो शूद्रादि शूद्र को उनकी स्थिति की ही उपमा उचित होगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इससे कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और अच्छा भी लगेगा कि आज तक कविताओं में शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ी थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें यह जो है स्वयं भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे ज्योतिबा फुले जो है जो कवि और कविताएं हैं, कैसे कवि जो है दिमागी कसरत करके और अपनी कल्पनाओं को खंगाल के कविता लिखता है, तो जब वो कवियों को मालूम पड़ेगा कि ऐसा एक बर्बर इतिहास है, तो उनको एक ज़िंदा इतिहास मिल जाएगा। कोई उनको काल्पनिक जो है रचनाएं करनी नहीं पड़ेगी, दिमागी कसरत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि यही है तो आज के शूद्रादि शूद्र के दिल और दिमाग अपने पूर्वज की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनके हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी जातियाँ हुई, उनकी याद ही आते ही हमारा मन घबरा कर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतनी पीड़ादायक है, तो उन्होंने उन अत्याचारों को सहा कैसे होगा और उनके मन की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। यह कि
इस देश के मूल निवासी क्षत्रियों को के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया। फिर भी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों के से उनके छोटे छोटे 4-5 माह के 2 निर्दोष बच्चों को जबरदस्ती छीन कर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। जो परशुराम को भगवान बना के रखते हैं उनके लिए मैसेज है कि ज्योतिबा फुले उनके बारे में प्रस्तावना, ये तो सिर्फ प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या बोलते हैं कि जो परशुराम हैं, ब्राह्मण परशुराम, उन्होंने क्षत्रियों, बोला जाता है कि 21 बार क्षत्रियों को का हनन किया था, मारा था, उनके पूरे वंश को ख़त्म कर दिया था। तो ये जो नया सवाल है वो पैदा होता है कि अगर पहली बार या दूसरी बार, पहली बार ही जब एक क्षत्रिय वंश को मार दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो वो दूसरी बार कैसे पैदा हो गया? तो दूसरी बार ऐसे पैदा हुआ कि जब वो क्षत्रियों की सारी महिलाएं जो विधवा हुई थी या फिर उनके बच्चे जो थे छोटे छोटे, उनको उनसे छीन कर बच्चों को भी मार दिया गया था बर्बरता से, और वो जो विधवा महिलाएं थी उनके साथ संबंध बनाए और फिर जो है वो उनका जो है वंश आगे बढ़ा। और अगर बड़ा होकर भी वो बदला लेते थे तो फिर से उनका जो है विनाश कर दिया जाता था। ऐसे करके 21 बार किया गया था। ठीक है, तो आपको यही जानने मिलेगा इस ग्रंथ में। तो बहुत ही बड़ी एक जो है इतिहास यहाँ पे लिखा गया है। और आगे लिखते हैं कि उनको मौत के हवाले कर दिया जाता था। उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जनन अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। उसने पति के मौत से व्यथित हुई नारियों को, जो अपने पेट की गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़ी दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरफ पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया। और प्रसूति के पश्चात जब उन्हें यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूतिशुदा नारियों का कत्ल भी कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। और जो ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे, उनसे उस समय की सही स्थिति में समझ में आएगी। यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने इस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया, और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी कत्ल क्यों किया। शायद इनमें इसे बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो और उनकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों की भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली में से सूरज को नहीं ढका जा सकता। इसी प्रकार हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि उनसे की ब्राह्मणों ने उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की। और जब कोई इलाज नहीं बचा तो उन्होंने इस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख कर रख दी थी, उसी के बारे में यदि कुछ सोचकर विचार किया जाए तो मन को बड़ी ही पीड़ा होती है। और क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय धारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह कि नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी जब कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से उनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ ज़रूरत होती वह सब नौकर लोग ला कर देते थे। मतलब उन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था। उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की लहलहाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई, तब इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थी।
उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से वो पाँव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। इससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों के कोहनी, कुछ नारियों के घुटनों और कुछ नारियों के पाँव को ठेस खरोंच लगाकर खून की धाराएं बहती होंगी और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है यह सुनकर और भी तेज़ी से भागने दौड़ने लगती होंगी। रास्ते में भागते दौड़ने उस समय उनको नाजुक पाँवों में कांटे कंकड़ चुभते होंगे, कंटीले पेड़ पौधों से उनके बदन को कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभे होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। लहलहाती धूप में भागते भागते उनके पाँव में जो छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा गई होगी। उनके मुख से फेन बहता होगा, उनकी आँखों में आंसू भर गए होंगे, उनके मुंह को एक दिन 2 दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का घर पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें वे अपने आप को झोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होती। ये भगवान तूने हम पर यह क्या जुल्म ढाए हैं, हम स्वयं बलहीन हैं, इसलिए आप हमको अबला कहता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ भी बल प्राप्त था वह इस चंड ने छीन लिया है और यह मालूम होने पर भी तू बुज़दिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी इम्तहान ले रहा है। हम जितने हमारे शौहर को मार डाला है और हम अबलाओं को पर भी हथियार उठाए हैं और इस में जो अपना पुरुषार्थ समझता है, ऐसे चंड अपराधों को देखकर तू समर्थ होने पर भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बैठा है। इस तरह के नारियां बेसरा होकर इस किसी के सहारे तलाश में मुंह उठाए ईश्वर की याचना कर रही होंगी। तो ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले सोचते हैं कि जब ये जो स्त्री अपनी जान बचाकर भाग रही होंगी, ठीक है, तो ऐसी यातनाएं के बाद ऐसी प्रार्थनाएं करती होगी। इस तरह से नारियां बेसरा होकर किसी के सहारे में तलाश में मुंह उठाए ईश्वर की याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होता, फिर तो उनकी यातनाओं की कोई सीमा नहीं रही होगी और उनसे कुछ नारियों को बेहिसा जो है चिल्ला कर चीख कर अपनी जान गंवाई होंगी और शेष नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख नहीं मांगी होगी कि हे परशुराम, तू हम सबके इतनी ही दया की भीख मांगते हैं और कितने ही हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्शो। हम सभी आपके सामने किसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं, आप हम पर ही दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान न लो, ठीक है। आपने हमारे शौहर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें बेसमय वैविध्य प्राप्त हुआ है और हम सभी प्रकार के सुखों के कोसों दूर चले गए हैं। इस समय अब हमें आगे बाल बच्चों होने की कोई भी उम्मीद नहीं रही है। अब हमारा सारा ध्यान बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जान से मारकर हमें आपको तड़फड़ाते देखना चाहते हो। हम आपसे इतनी ही भीख मांगते हैं कि वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान हैं, किसी भी तरह से क्यों न हो, पर आप हम पर रहम कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर ही साबित हुआ। उन्हें उस प्रसूत हुए देखकर उनसे नवजात शिशु छीनने लगा। तब ये उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर आंधी गिर पड़ी होंगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात पशुओं की ही जान लेनी है तो सबसे पहले ये बेहतर होगा कि हमारे सिर काट दो, फिर हमारे पश्चात आपको जो करना है वो सो कर लो, किंतु हमारी आंखों के सामने उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान न लो। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उनसे उनकी एक भी न सुनी। और यह कितनी नीचता, उन नारियों को गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को ज़बरदस्ती छीन लिया गया होगा और
उन्हें जो यातनाएं हुई होंगी, वो मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम थरथराने लगती है। और खैर, जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ही होली होगी। और उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और ज़मीन को खुरेदना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपनी मुंह से मिट्टी के ढले हुए ठूस ठूस कर अपनी जान भी गंवा दी होगी। मतलब मिट्टी अपने मुंह में ठूस ठूस कर अपनी जान उन्होंने गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी और उनके होश-ए-वाज भूल गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होगी और हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव जंगल जंगल भटकती होंगी। लेकिन इस तरह सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से मिल सकेंगी, यह उम्मीद लगाए रखना फिजूल की बात है। उसकी जो सारी हकीकत क्या है रियल में, मतलब ये उनसे उम्मीद लगाना फिजूल की बात है। इस तरह ब्राह्मण पंडित पुरोहित के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीवी बच्चों को भयंकर बुरे हाल किए और उसको आज के ब्राह्मणों ने शूद्रातिशूद्र का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मण ने इनके कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई भी कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इस लोगों में अधिकांश लोगों को भयंकर बुरे हाल किए और लोगों ने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने की भी कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। और इन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहाँ कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट करके बहुत दूर, जहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी पड़ने की कोई संभावना न हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि यहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया तो उसको एक तरह का संदेह भी हुआ। अगर उसको किसी इस तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर आव न देखा न ताव उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर वो बड़े जोर से फेंक कर मारता था। इससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद होश आता था, तब अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मण शाही का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का यह खतरा रहता था कि खुद को ही सज़ा भोगने का मौका न आ जाए। अफसोस है भगवान, यह कितना अन्याय है, बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि किंतु ये इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्रातिशूद्र को बिना शिकायत से सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रातिशूद्र को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बड़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इसके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय में बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय भी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते में जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ जाए, यह देखकर ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते से एक और कर वही बैठ जाना पड़ता था। इसलिए उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित हो कर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता और उसी वक्त उस नदी पर जाकर स्नान कर लेता था।
शूद्र से कई लोगों को, जातियों को मतलब रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ता था। तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो कि उसकी थूक ज़मीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडों ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, समझ लो। अब उसकी खैर नहीं। इस तरह से लोग, शूद्रातिशूद्र जातियाँ अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटिया मेट हो गए। लेकिन अब वे लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्ति देते हैं, इसी का इंतज़ार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर ज़िंदगी गुजार दी हो, वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन इनका इंतज़ार करता है। उसी तरह इंतज़ार, बेसब्री इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मत कहिए कि ईश्वर को उन पर दया आई और इस देश में अंग्रेज़ों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए लोग अंग्रेज़ी सत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं और ये लोग अंग्रेज़ों के इन उपकारों को भी कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों काल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई है। उन्होंने उनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं और यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने इन्हें सिर्फ कभी सम्मान और स्वतंत्रता की ज़िंदगी न गुजारनी दी होती। और इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रातिशूद्र की संख्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रातिशूद्र को कैसे मटिया मेट कर दिया, मतलब कैसे गुलाम कर दिया, कैसे गुलाम बना दिया। इनका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, ठीक है। इन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह है कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होंगे तो वे उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने देते, एक न चलने देते, किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों, पुरोहितों जैसे दुर्प पाखंडी और ऐसे लोगों को, उस 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। यानी कि यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे सोचते हैं, ऐसे तर्क के सामने कि 100 गुना या फिर 10 गुना ज़्यादा शूद्र थे और उससे भी कम, मतलब वो ब्राह्मणवादी उससे भी कम थे। तो कैसे मटिया मेट किया, कैसे गुलाम बना लिया। तो जैसे समझ लो कि एक चतुर ब्राह्मण था तो 10 उसके सामने शूद्र थे। तो 10 का ऐसा नहीं था कि उनके पास 10 में से 5 के बाद बुद्धि नहीं थी, ठीक है, बुद्धि थी, बल भी था, लेकिन 10 के अलग अलग 10 अलग अलग मतांतर हुआ करते थे, 10 अलग मतवादी हुआ करते थे। एक ऐसा कहता, एक कहता था उत्तर जाओ, दूसरा कहता था पश्चिम जाओ, तीसरा कहता था पूरब जाओ, चौथा कहता था नहीं भाई हमें तो ऊपर की ओर जाना चाहिए, नहीं, दूसरा कहता था नहीं हमें नीचे की ओर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे 10 दिशाओं में 10 मतवादी थे, ठीक है। तो इसी ये बड़ी मेन वजह के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये शूद्रातिशूद्रों को आगे देखते हैं कि अच्छा, ब्राह्मणों, पुरोहितों जैसे दुर्पाखंडी लोगों ने उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी। शूद्रातिशूद्रों की विचार प्रणाली, मत, मान्यताएं एक दूसरे के मिल मिलाप न करे, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत ही धूर्तपूर्ण और बदमाश भरी विचारधारा जो है खोज निकाली। उन शूद्रातिशूद्र के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी ब्राह्मणों में। इसलिए उन्होंने शूद्रातिशूद्र के आपस में घृणा और नफरत बढ़ती है इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इनमें उनकी चाल यही थी कि यदि शूद्रातिशूद्र समाज में आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तभी कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत होती रहेंगी। हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिल जाएगा।
चाल और विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके अपने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। ऐसे ग्रंथ लिख डाले जो जातिवाद के जो जहरीला जो जाल था उसको सपोर्ट करते हो, उसका समर्थन करते हो। उन्होंने उन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर तक लिख दिया। उनमें से कुछ लोग ब्राह्मणों के साथ बड़ी बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े। उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी बदला चुकाने के लिए उनकी जो बाद की संतान हुई, ठीक है, उसको उन्हें पूछना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हीं के लोगों के दिलो दिमाग में भर दी। फिलहाल उन्हें माली कुणबी कहा जाता है, ठीक है। जब यह हुआ तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी आपसी मेल मिलाप बंद हो गई और वे आज लोग अनाज एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए, अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसीलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। इनके लिए आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली कुणबी सुनार दर्जी लोहार बढ़ई तेली कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यह ही है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले ये कहते हैं कि ये जो माली कुणबी सुनार दर्जी लोहार तेली कुर्मी ये जो है ये सारे एक ही घर के हैं, ये सब भाई ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपस में झगड़ते रहते हैं। ये उनका खानदानी धंधा है, ये व्यवसाय है उनका। उनके बाप दादा करते थे, फिर ये करते हैं और उसके बाद उनकी आगे की पीढ़ी करती होगी। तो एक व्यवसाय है, केवल इनका व्यवसाय है। तो फिर भी एक दूसरे को नहीं समझते। इन सभी लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर के भिखारी बना दिया, ठीक है। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सबका आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्यौहार के ये इनके दरवाजे पर पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं और वे लोग उनको नफ़रत की निगाह से ही नहीं देखते हैं, कभी कभी तो डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं, ठीक है, मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर इस तरह जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस तरह के संघर्ष किया, उन्होंने उसके अनुसार जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना दिया ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के सब में। तो मित्रों, यहाँ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो सोनी है, जो अपने सरनेम में सोनी लिखाते हैं, कुणबी लिखाते हैं, कुर्मी लिखाते हैं, तेली लिखाते हैं, लुहार लिखाते हैं, दर्जी लिखाते हैं, प्रजापति कुम्हार लिखाते हैं, ठीक है, माली लिखाते हैं, जो आज की डेट में सरनेम, उनके साथ भी ब्राह्मणों ने बहुत ही अन्याय किया था। जो आज के ओबीसी है उनके साथ में बड़ा गौरव जो है अपमान हुआ है, इसका इतिहास है, ठीक है। और अभी महात्मा ज्योतिबा फुले इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सबको जानना पड़ेगा कि सिर्फ SC/ST लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, ठीक है। जो अपराधी होता है, जो अन्यायकारी होता है, जो शोषण करता होता है, वो सबके साथ बिगाड़ता है, जो सबका शोषण करता है, एट द एंड वो अपने घर वालों का भी जो है वो नहीं छोड़ता उसको। तो मतलब पहले बाहर से शुरू होता है, फिर अपने घर में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो उसको जिसको भाई बना के रखा था, भाई बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ भी उन्होंने यही किया था। तो आगे खैर इस तरह जिन लोगों के जो लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहित जिस प्रकार संघर्ष लिया, उन्होंने इसके अनुसार जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी कि जातियों की दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए थे। है न मज़े की बात।
है ना मजे भी किया। तब से इन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत के से अलग हो गए। ब्राह्मण पन्ना पुरोहित तो अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए, उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पन्ना पुरोहितों ने शूद्रातिशूद्रों को आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए गए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम करने लगे। संक्षेप में ऊपर ही कहा गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार जाने की वजह से शूद्रातिशूद्र की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए और यह कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है, ठीक है। और फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी दयालु सरकार के शूद्रातिशूद्र को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ ही रहे और कुछ लोग शिक्षित पढ़े लिखे बन जाने पर भी ब्राह्मणों के नकली पाखंड धर्म को, ग्रंथों को, शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से, दिलो दिमाग से ही गुलाम ही रहे, ठीक है। और इसलिए इन्हें सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करने, न्याय मांगने का कुछ आधार ही नहीं रहा है। ब्राह्मण पन्ना पुरोहितों लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जातियों के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट खसोट करते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, इस बात की और हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। तो मतलब अंग्रेज सरकार जब थी, ठीक है, तब भी अंग्रेज सरकार को नहीं मालूम पड़ा था कि ये लोग कितनी लूट खसोट करते हैं, उनके सरकारी खजाने में गुलछर्रे उड़ाते हैं। और उसके बाद जब अंग्रेज़ चले गए तब एक किसी विशिष्ट कम्युनिटी को राज भारत का देते गए, तब तो इनको मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो ये इस भारत की असलियत है और ये एक भारत में बहुत सारे भारत हैं, ठीक है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार को सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए, उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्रातिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपनी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बाबू भंडराकर और राजन लिंगू ने मुझे जो उत्साह दिया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो मित्रों, ये थी सिर्फ प्रस्तावना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी की पूरी फिल्म अभी बाकी है और इसमें क्या क्या लिखा गया है, मैंने आई थिंक इसके 6 चैप्टर जो है पढ़े हैं और मैंने ये प्रस्तावना नहीं पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि चलो प्रस्तावना आपके लिए लाई जाए। और आप अगर इस प्रस्तावना को ढेर सारा प्यार देते हैं तो यानी कि लाइक सबसे ज़्यादा करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों को या फैमिली को, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और हम जो है प्रकरण लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इस जो वीडियो है उसको कैसी कामयाबी मिलती है, कैसा प्यार मिलता है, इसके ऊपर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की ये गुलामगिरी बुक की नेक्स्ट चैप्टर लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।